सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 30 दिसंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लागू की है? तो ये लागू करने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपनी वाइन टूरिज्म पॉलिसी अभी शुरू की है। कोटद्वार जो कि उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है, वहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की है। उद्देश्य क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका मेन रीजन है कि उत्तराखंड का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जान लेते हैं और करंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट है, भारत की पहली योग नीति ये लागू की है उत्तराखंड ने। सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। जैव ईंधन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। एथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि समान नागरिक संहिता है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य, तो ये बना है उत्तराखंड। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके करंट में आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो अभी सूर्य किरण जो समुद्र अभ्यास है, सॉरी सैन्य अभ्यास है, ये हुआ है भारत और नेपाल के मध्य। बात करते हैं सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2024 की, तो आयोजन इसका होने वाला है 31 दिसंबर यानी कि कल से 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। स्थान कौन सा है? सलझंडी नेपाल। संस्करण कौन सा है? 18वां संस्करण है। और क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो 17वां संस्करण था सूर्य किरण युद्धाभ्यास का, वो कहाँ हुआ? तो ये हुआ पिथौरागढ़ और उत्तराखंड। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन, सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल। और करंट पे क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आएगा कि अभी जो 18वां संस्करण है सूर्य किरण युद्धाभ्यास का, कहाँ हुआ? एक क्वेश्चन ये, किन देशों के मध्य हुआ, और आयोजन तिथि भी पूछी जा सकती है। और पिछला जो संस्करण होता है वो आप लोग जरूर पढ़ के जाया करो, क्योंकि कई बार एग्जाम में पिछला संस्करण आपसे पूछ लेता है। वो हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में PM स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? तो 50 लाख से अधिक अभी PM स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। और ये जो योजना है 24 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी। इसका देखिए मेन रीजन क्या है कि बहुत बार गांव में बहुत सारी जमीनें होती हैं जिनका पट्टा लोगों के पास होता है, लेकिन कोई लीगल कागज नहीं होते। तो इस वजह से ये योजना शुरू की है ताकि लड़ाई झगड़ों से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू होने वाला है राउरकेला उड़ीसा में। बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की, एडिशन कौन सा है? छठा एडिशन है। कहाँ होने वाला है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है उड़ीसा का, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। कब से कब तक चलेगा? 28 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुका है, 1 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होने वाला है। और पहली बार महिला टूर्नामेंट, अभी तक पुरुषों के मध्य होता था, पहली बार महिला टूर्नामेंट भी होगा। कहाँ होगा? ये रांची में एक स्टेडियम पड़ता है, मोरंग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम, यहाँ होने वाला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हॉकी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे 10th जूनियर मेंस एशिया कप किसने जीता? इंडिया ने जीता। कहाँ हुआ था? मस्कट में हुआ था, पाकिस्तान को हराया था। 9th जूनियर वुमेन्स एशिया कप 2024 में भी इंडिया जीता है, और ये भी मस्कट में हुआ था। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हरमनप्रीत सिंह को चुना गया। एक और ऐड कर लीजिएगा, FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर ये कौन बने हैं? ये अपने जो अभी हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, PR श्रीजेश बने, ये आप लोग याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है M रघु ने। इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। एडिशन कौन सा था? 86 था। मेल विनर अभी मैंने आपको बताया M रघु जो कि कर्नाटक का है। फीमेल विनर की बात करें तो ये देविका सिहाग बनी है जो कि हरियाणा की है।
बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1934 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। हेड कौन है? हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के सीएम है। हम बात करते हैं नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी भी स्थापना 1934 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट की बात करें तो है पॉल एरिक हायर लॉर्सन। देखिए एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा में आ चुका है, क्या है? बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कई बार बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत कराते हैं, तो एक सेट वहाँ पे 21 पॉइंट का होता है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा के। सीजन 10 की बात करते हैं। देखिए सीजन 11 भी याद रखिएगा, मैंने कहा था प्रीवियस जो होता है ना उसको जरूर याद करके जाइए। सीजन 10 पुनेरी पल्टन ने जीता था हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। अब हम बात करते हैं कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड में होने वाला है मेंस का। कबड्डी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 बिहार में होने वाला है अपने भारत में। और एक क्वेश्चन और आ चुका है, मैंने आपको भी ये दोबारा पढ़ा रहा हूँ कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने, और ये इन्होंने दूसरी बार ये वाली चैंपियनशिप जीती है। अब हम बात करने वाले हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? स्वर प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अभी ये जो स्वर प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य ने। तो यहाँ पे जो स्वर है इसकी एक फुल फॉर्म भी होती है, क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। ये आप लोग याद रखिएगा, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु। ये क्यों देखिए बनाया गया है, रीज़न क्या है कि कई बार जो ग्रामीण एरिया के पर्सन होते हैं वो अपनी शिकायत को जो दर्ज करने के लिए बहुत सी भाषाओं का यूज़ करते हैं जो कि नहीं समझ आती या फिर कन्फ्यूज़न होता है, तो इसके लिए वो विद वॉइस अपनी जो शिकायत है उसको दर्ज करा सकते हैं, इसीलिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया है? अभी जो अटल जयंती हुई है उसी के अवसर पे जो इसको लॉन्च किया गया है। बात करते हैं गुजरात की, तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो ये बना है पंजाब। बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2019 में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या है? हर घर जल कनेक्शन इसका उद्देश्य है। और ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा बना है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला एमपी का बुरहानपुर बना है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित यूटी दादर नागर हवेली दमन और दीव बने हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत सरकार किन शहरों को एशिया व यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? तो ये चेन्नई और मुंबई के मध्य शुरू होगी। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे पढ़ भी चुके होंगे। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनको मैं कल दिसंबर मंथ का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू। तो अभी हम लोग अपना रिवीजन पार्ट जो है वो स्किप कर रहे थे, बट इसको कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास नहीं ले पाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं रिवीजन पार्ट की। तो देखिए रिवीजन पार्ट में है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया? तो ये बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर बने हैं, तो ये बने हैं विनीसियस जूनियर। और इसी के साथ में बहुत सारे मैंने पॉइंट्स आपको कवर कराए थे। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ले पाई है ज़रूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देना या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। थीम जरूर याद रखिएगा, हॉनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। अगला है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये बनी है नेट साइबर ब्रांड, इंग्लैंड की है। 96 गेंदों में 106 रन बनाए हैं।
अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? आर अश्विन ने लिया है। ऑटोबायोग्राफी जरूर याद रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किरण मजूमदार जी को। चलते हैं अगले पेज पे। हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में कहा उबर ने महिलाओं हेतु मोटो वुमन बाइक टैक्सी शुरू की है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 किसने जीता? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएस नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है? तो ये टॉम क्रूज को मिला है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये मिला है अरुण कपूर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो अभी 18 दिसंबर को मनाया गया है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है। तो ये मिला है गगन गिल को। इसके साथ मैंने और भी पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हो तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सलमान खान बन गए। सुशासन सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया? 19 से 24 दिसंबर मनाया गया। 25 दिसंबर को अटल जयंती होती है जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है मसाली गांव। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पहला विश्व ध्यान दिवस अभी मनाया गया, कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। थीम क्या थी? आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है भारत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है 16वां क्वेश्चन हमारा। 16वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा? तो फ्रांस के साथ। नाम क्या है? यूगे यूगिन राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। हम बात करते हैं FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान क्या है? 5वें नंबर पे है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग आ चुके हैं लास्ट पेज पे। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को मनाया गया। संजीवनी योजना कहाँ शुरू हुई? न्यू दिल्ली में शुरू हुई। पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप कब कहाँ हुआ? तो ये देखिए, इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर इसको जीत लिया है। और अंडर 19 T20 महिला एशिया कप की बात करें तो ये कहाँ होता है? तो ये मलेशिया में हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। NH44 पर बायो बिटुमिन से निर्मित सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है जैसलमेर में, राजस्थान है। और निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हो गए? 41 जिले हो गए हैं, 9 जिले कम कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की। K9 वज्र पे खरीदने का समझौता किसके साथ हुआ? L&T कंपनी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, इसके साथ हुआ। डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप कहाँ फैला है? युगांडा में फैला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है अभी वी राम सुब्रमण्यम को। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक छौंक किसकी है? अभिजीत बनर्जी। गणतंत्र दिवस 2025 के लिए थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत की थीम है। और प्रोबोवो सुबियांतो इस बार अपने चीफ गेस्ट रहेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ होगी? पाकिस्तान में होने वाली है। तो मैंने कल की क्लास का फुल रिवीजन आपको कराया, जो कि वीकली रिवीजन था उसका भी मैंने आपको रिवीजन ही कराया। और आज की करंट भी पढ़ा दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो पहली बार लास्ट तक क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। थैंक यू।